बीजेपी ने फाइनल किया लोकसभा चुनाव का प्लान। 2019 से इस बार ज्यादा सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। इस बार बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार उसके सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। जाने पहले लिस्ट में कितने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। उससे पहले आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारी संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात कर लेते हैं बीजेपी के लोकसभा चुनाव की। जी हां, बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम होंगे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी की पहली सूची में उन 164 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। जो सीटें बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती या जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। बीजेपी पिछले 2 साल में ऐसी सीटों पर लगातार मेहनत कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 543 में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें बीजेपी 133 सीटों पर चुनाव हार गई। 27 अन्य सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर है। इन 164 सीटों का क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को इनकी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। बीजेपी ने इन सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांटा है और 80 ऐसी सीटों की 2 श्रेणियां बनाई। 40 मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई। हर मंत्री के जिम्मे में 2 से 3 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ तालमेल था। बीजेपी ने पंजाब की 13 में से 3, महाराष्ट्र की 48 में से 25 और बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी को 5 सीटें दी थी। इस बार इन राज्यों में बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटों की लिस्ट तैयार की है जहां वे खुद को कमजोर पाती है। पार्टी 2019 में उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर हारी थी, लेकिन 2 सीटें उसे उपचुनाव में जीत ली। रायबरेली, मैनपुरी, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, रामपुर, आजमगढ़, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, घोसी, लालगंज सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पहले सूची में होंगे। में कुछ सीटें सपा के गढ़ मानी जाती हैं और बीजेपी की कोशिश इस बार इन सीटों को अपने पाले में करने की है। ऐसे ही बिहार में नवादा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, गया, सुपौल, नालंदा सीट के प्रत्याशी घोषित होंगे। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट बेहद कमजोर श्रेणी में आती है। यह पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां फिर झटका लगा। इसकी जिम्मेदारी गिरिराज सिंह को दी गई। पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार की कुछ सीटों पर गठबंधन में चर्चा के चलते भी सीटें इधर उधर हो सकती हैं। बीजेपी इस बार 70 साल से अधिक और 3 बार से अधिक बार जीत लोकसभा सांसदों को टिकट न देने का मन बना रही है। उसकी कोशिश है कि नए चेहरों पर दांव लगाया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट पाने का लक्ष्य दे चुके हैं।